पिल्लू भाई का 1 लाख शेयर का टारगेट पूरा करने के लिए आप सभी का पिल्लू गैंग की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो जय श्री राम दोस्तों, आज पिल्लू भाई जा रहे हैं आपसे क्या हुआ अपना वादा पूरा करने, जिसके मुताबिक वो अपनी ऑल्टो भर के गुड़ लाएंगे और अपने बिलासपुर की सड़कों पर रहने वाले हर उस बेजुबान को खिलाएंगे जिन्हें पूछने वाला सड़कों पे कोई नहीं है। तो पिल्लू भाई अपनी दोनों गाड़ी लेके अपने शेल्टर से गुड़ लेने के लिए निकल चुके हैं और फिर रास्ते में हमने पिल्लू भाई की 15 साल पुरानी गाड़ी में पड़वाया पेट्रोल, क्योंकि आज पिल्लू भाई स्वयं गाड़ी में और अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो बात बहुत दूर तक खराब होगी। तो 20 किलोमीटर के सफर की थकान मिटा के पिल्लू भाई पहुंच चुके हैं एक गुड़ के बहुत बड़े कोहलू पे। और मामू के आदेश के अनुसार इन्होंने पहले ही हमारा गुड़ बना के रेडी कर रखा था, क्योंकि पिल्लू भाई के पास आज सब कुछ है लेकिन बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। तो बिना किसी देरी के फटाफट गुड़ का वेट करना स्टार्ट हुआ। तभी पिल्लू भाई बोले मैं तो यहाँ बैठ के गिनना हूँ, तुम बस फटाफट माल लाते रहो। और पिल्लू भाई के वादे के मुताबिक हमें पूरे बिलासपुर के नंदी जी और गौमाता कवर करने हैं, तो गुड़ भी हमें बहुत ज्यादा ही लेना पड़ेगा। बहुत सारी पेटी तो हो चुकी थी, तो मैंने कहा पिल्लू भाई यही बहुत है। तभी पिल्लू भाई बोले 2 पेटी और अपने शेल्टर के लिए भी डाल लो। तो हमेशा की तरह पिल्लू भाई का हुक्म सराखों पर, और गुड़ की टोटल 10 पेटी लेके अब डालना है हमें पिल्लू भाई की गाड़ी में। तो सीट गिरा के और कट्टे बिछा के गुड़ लाना चालू करा गया। अभी हमने गुड़ की पहली पेटी लाकर गाड़ी में डाली थी। तभी पिल्लू भाई बोले मेरी पूरी नजर है तुम पे, अगर रास्ते में एक डेली भी कम हो गई तो तुम्हारे कपड़े उतार लूंगा, क्योंकि पिल्लू भाई का मानना है कि मुंह से मांग ले, अगर चोरी करेगा तो काट लूंगा। तो मैंने और मामू ने पूरी ईमानदारी के साथ पिल्लू भाई का सारा गुड़ उनकी गाड़ी में लोड कर दिया। तभी मालिक साहब एक बार और अंदर पहुंचे कि कहीं कुछ सामान रह तो नहीं गया है। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद पिल्लू भाई बोले मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आगे वाली सीट पे बैठा दो और बाकी का गुड़ सड़कों पे तुम बांटोगे। और मामू की शुभ बातों से गुड़ बांटने की शुरुआत यहीं से हो गई है और पूरे रास्ते गुड़ बांटते हुए हम पहुंचे अपने बिलासपुर। और ये लाल वाले नंदी जी वही है जिन्हें हमने रिलीज करा था, और उसके बाद मिले दबंगेश्वर जी ने भी हमने रिलीज करा था। 6 साल से इनके गले में रस्सी थी लेकिन आज ये स्वस्थ हैं। और फिर हम पहुंचे इन गोदामों में जहां में ज्यादातर चोटिल नंदी जी मिलते हैं। और फिर कुछ और नंदी जियों को गुड़ खिलाने के बाद अगले दिन सुबह 6:30 बजे मैं, मामू और पिल्लू फिर से तैयार हैं। रास्ते में मिले बारूद भाई, तो इनसे भी गुड मॉर्निंग करी गई। और फिर टीम पिल्लू गैंग निकल गई अपने गुड़ खिलाने के मिशन पे। एक गाड़ी में पिल्लू भाई ने गुड़ और दूसरी में बहुत सारे कंबल और रेडियम बेल्ट रखवाई, क्योंकि आज हमारा मिशन था कि जो भी बेजुबान मिलेगा उसके मुंह में गुड़, गले में बेल्ट और शरीर पे कंबल होना चाहिए, क्योंकि पिल्लू भाई का शेल्टर चाहता है कि सर्दी से ज्यादा इनका बचाव करवा पाए। तो नंदी जी मिलते गए और सेवा आगे बढ़ती गई। इन रेडियम बेल्टों की वजह से दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कितने बेजुबान एक्सीडेंट से बचेंगे, क्योंकि इन दिनों में कोहरा बहुत ज्यादा होता है और ये बेचारे रोड के बीच खड़े हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से पिल्लू भाई का आदेश था कि सबको रेडियम बेल्ट भी पहनाई जाए, लेकिन इनमें से किसी ने भी डर के मारे कंबल नहीं पहना। तो पिल्लू भाई का टारगेट तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन मैं और मामू भी आपको आज एक टारगेट देना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है पिल्लू भाई की 8.5 लाख मेंबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और 1 मिलियन होने में सिर्फ 1.5 लाख लोग ही बचे हैं। और हम चाहते हैं कि आज से आप हमारी हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और अगले 7 दिन में पिल्लू भाई के 1 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट करवाइए। और वहीं एक प्रॉमिस हम भी आपसे करते हैं, जैसा कि आपको पता है हर शहर में ठंड से बचने के लिए सरकार इंसानों के रहने के लिए रैन बसेरे बनाती है। तो उसी के तर्ज पे हमने सोचा है कि पिल्लू भाई के शेल्टर पे इन बेजुबानों के लिए भी एक रैन बसेरा बनाया जाए और शहर के सारे नंदी महाराज और गौ माताओं को पिल्लू भाई के शेल्टर पे 3 महीने के लिए शरण दी जाए, जिससे इस जानलेवा ठंड के साथ साथ कोहरे की वजह से होने वाले एक्सीडेंटों से भी बच पाएं। तो एक टारगेट आपका है और एक टारगेट हमारा है, और आपका टारगेट इतना ज्यादा टफ नहीं जितना ज्यादा हमारा है, क्योंकि घायल गौवंशों को पकड़ना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और यहाँ तो बात उन गौवंशों की हो रही है जो बिल्कुल स्वस्थ है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये टारगेट हमारे लिए कितना ज्यादा टफ और रिस्की होने वाला है। तो आपके और हमारे इस टारगेट के बारे में आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आप भी अगर रेडी हो तो आज से अगले 7 दिन तक हमारी जो भी वीडियोस आएंगी उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 100 लोगों के साथ शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और इस कार्य की नींव पिल्लू भाई के शेल्टर पर रखी जा चुकी है। बोलो हर हर महादेव।